बात उस समय की है जब एक गांव में बुधिया नाम का एक किसान रहता था। बुधिया गांव में खेती किसानी करके अपना गुजारा चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे थे। उसके बेटे अभी बहुत ही छोटे थे। घर में कमाने वाला सिर्फ बुधिया ही था। वैसे तो बुधिया का जीवन गरीबी में ही कट रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की दया से उसके घर में दो वक्त की रोटी आ ही जाती थी। परंतु एक समय ऐसा भी आ गया जब गांव में लगातार 2-3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सूखे और अकाल जैसे हालात होने लगे। किसानों के खेत धीरे धीरे बंजर हो गए, जिसकी वजह से गांव में चोरी चकारी की घटनाएं भी बढ़ गई थीं और गांव के कई आदमी काम की तलाश में दूसरे नगरों में जा चुके थे। बुधिया किसान के घर भी इन हालातों से अछूते नहीं थे। एक दिन किसान की पत्नी सुनंदा उससे कहने लगी, देखिए जी, हमारे गांव के हालात तो अब सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। मेरी मानिए तो आप भी किसी दूसरे नगर में जाकर कुछ मजदूरी कीजिए, ताकि कम से कम हम अपना गुजारा तो कर ही सकें। बुधिया को अपनी पत्नी की सलाह बिल्कुल ठीक लगी। उसने यह फैसला कर लिया कि वह दूसरे नगर में पैसे कमाने के लिए जाएगा। अगले दिन बुधिया ने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और दूसरे नगर में अपनी आजीविका कमाने के लिए निकल पड़ा। 2 दिन के लंबे सफर के बाद बुधिया एक बहुत ही बड़े नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर बुधिया कामकाज की तलाश में घर घर और दरवाजे दरवाजे चक्कर काटने लगा। उसने कभी भी किसी काम को करने से इनकार नहीं किया। हर काम को वह बड़ी ही अच्छी तरह से करता। धीरे धीरे उसे नगर में अब अच्छा काम मिलना शुरू हो गया था और उसकी आमदनी भी शुरू हो गई। वह अपनी कमाई में से सिर्फ उतना ही खर्च करता जितना कि उसका पेट भरने के लिए जरूरी होता था। बाकी के पैसे वह एक छोटी सी थैली में यह सोचते हुए रख देता कि मैं थोड़ी मेहनत और करूंगा तो थोड़ा पैसा और बचा लूंगा और फिर अपने बीवी और बच्चों के पास लौट जाऊंगा। इस तरह से बुधिया ने उस नगर में रहते हुए लगातार कई सालों तक कड़ी मेहनत की और 1 लाख रुपए जमा कर लिया। बुधिया जैसे गरीब आदमी के लिए यह एक बहुत ही बड़ी रकम थी, इसलिए उसे हमेशा इस बात की चिंता बनी रहती और वह सोचता कि अगर किसी कारण से मेरी यह रकम गुम हो गई तो क्या होगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। आखिरकार उसने यह तय कर लिया कि वह अपने 1 लाख उस नगर के सबसे मशहूर साहूकार सेठ टोपी चंद के पास रख देगा। उस नगर के लोग कहते थे कि वह एक बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। इस तरह से बुधिया ने अपने मन में कई तरह के तर्क वितर्क किए और यह सोचता हुआ वह साहूकार के पास जा पहुंचा। जब बुधिया साहूकार के पास पहुंचा तो साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि तुम यहां पर किस लिए आए हो। बुधिया ने जवाब दिया, साहूकार जी, मैं अपनी रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखवाना चाहता हूं, क्योंकि इससे बेहतर जगह तो मुझे कोई और सूझती ही नहीं। जब तक मैं इस नगर में रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा और तब तक आप मेहरबानी करके यह रकम अपने पास रख लीजिए। साहूकार ने वह थैली ले ली और फिर बहुत ही गंभीर होकर बोला, अरे भाई, मैं तो खुशी से यह काम करने को तैयार हूं। अपनी रकम को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें इससे बेहतर जगह कहीं मिल ही नहीं सकती। इस तरह से अपनी रकम साहूकार के पास अमानत के तौर पर सुरक्षित रखवाकर बुधिया निश्चिंत हो गया और फिर वहां से लौट गया। साहूकार ने वह रकम बड़े ही ध्यान से गिनी और फिर एक बड़ी सी तिजोरी में रख दी। कुछ समय बीता। जब 6 महीने और निकल गए तब बुधिया ने अपने घर जाने की सोची। वह साहूकार के पास गया और कहने लगा, साहूकार जी, मुझे मेरी रकम वापस लौटा दीजिए, क्योंकि कल मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कई सालों के बाद मैं उनसे मिलूंगा। साहूकार ने उसे गौर से देखा और पूछा, भाई, तुम किस रकम की बात कर रहे हो। बुधिया बोला, सेठ जी, वही 1 लाख जो मैंने अमानत के तौर पर आपके पास रखे थे। बुधिया की बात सुनकर साहूकार चिल्लाया, भाई, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने कब दी? मुझे 1 लाख की रकम ये भी खूब रही। 1 लाख? क्या तुम्हारी 7 पीढ़ियों में से भी किसी ने कभी देखे हैं? भला तुम्हारे जैसे फक्कड़ आदमी के पास 1 लाख आएंगे कहां से? साहूकार की इस तरह की बातें सुनकर बुधिया सन्न रह गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए साहूकार को याद दिलवाने की कोशिश की कि कब वह रकम उसके पास लेकर आया था। वो काफी देर तक साहूकार को समझाता रहा, मगर साहूकार ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में अपने नौकरों को आवाज दी, अरे कोई है? इस उठाई गिरे को यहां से मारपीट कर भगा दो मेरे घर से, इसे बाहर निकालो। साहूकार के नौकर गरीब बुधिया पर टूट पड़े और बड़ी ही बेरहमी से उसकी पिटाई करके घर से बाहर निकाल दिया।
बेचारा बुधिया हाथ मलता हुआ और आंसू बहाता हुआ बाहर सड़क पर चला जा रहा था। वो अपने आप से कहने लगा, मेरी सारी मेहनत गई, मेरी सारी जमा पूंजी लुट गई। अब अपने परिवार के पास मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। यह सब बातें दोहराता हुआ वह कहने लगा कि लालची साहूकार ने मुझे लूट लिया। इस तरह से वह रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी रास्ते में उसके पास से एक औरत गुजरी। जब उस औरत ने बुधिया को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, क्या बात है भाई, तुम हट्टे कट्टे मर्द होकर बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो? गरीब बुधिया बड़े ही दुखी स्वर में बोला, बहन, काश तुम्हें यह मालूम होता कि मेरे साथ कैसा धोखा हुआ है। मैं कई वर्षों से अपनी ताकत से भी ज्यादा काम कर रहा हूं, न कभी भरपेट खाया और न कभी नींद पूरी की। बड़ी ही मुश्किल से मैंने 1 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन अब मैं अपनी रकम खो चुका हूं। गरीब बुधिया ने पूरे विस्तार से उसे सारी बात बता दी कि किस तरह से नगर के साहूकार ने उसके साथ धोखा किया है। जबकि नगर के लोग कहते हैं कि साहूकार एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। औरत ने जब पूरी बात सुनी तो उसे बुधिया के साथ बड़ी ही हमदर्दी हुई। बोली, भाई, इस तरह से दुखी नहीं होते, बात अभी हाथ से निकली नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं कोई तरकीब सोच लूंगी। बुधिया उस औरत के साथ उसके घर चला गया। औरत ने पहले बुधिया को खाना खिलाया और फिर उसे तसल्ली दी और फिर एक बड़ा सा बक्सा अपने हाथों में लिया और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मैं इस आदमी के साथ साहूकार के पास जा रही हूं। थोड़ी देर के बाद तुम हमारे पीछे पीछे आना और यह कोशिश करना कि तुम पर किसी की नजर ना पड़े। जब साहूकार के घर हम पहुंच जाएं तो तुम छुप छुप कर हमारा इंतजार करना जब तक साहूकार इस आदमी की रकम ना लौटा दे। और साहूकार जब इस डिब्बे को लेने के लिए हाथ फैलाए तो बेटा तुम भाग कर वहां पर आना और कहना कि पिताजी अपने ऊंट और अपने माल के साथ वापस आ गए हैं। लड़के ने कहा, ठीक है मां, मैं ऐसा ही करूंगा। औरत ने वह डिब्बा अपने साथ लिया और गरीब बुधिया को अपने साथ लेकर साहूकार के घर की तरफ चल दी। उस औरत का बेटा कुछ ही दूरी पर उनके पीछे से चलने लगा। जब बुधिया और वह औरत साहूकार के घर के पास पहुंच गए तो औरत ने बुधिया से कहा, पहले मैं अंदर जाऊंगी, तुम कुछ देर के बाद अंदर आना। और यह कहते हुए वह औरत साहूकार के घर के अंदर दाखिल हो गई। जब साहूकार की नजर उस औरत के हाथ में बड़े से बक्से पर पड़ी तो बोला, आओ बहन, किस काम से आई हो? औरत ने जवाब दिया, साहूकार जी, मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं अमीर सौदागर जोरावर की पत्नी हूं। मेरे पति व्यापार के सिलसिले में अपना काफिला लेकर दूर दराज के देश में गए हुए हैं, ना जाने वह कब लौटेंगे। मैं पिछली कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पा रही हूं। कई चोर हमारे घर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। मुझे यकीन है कि वह मुझे लूट लेना चाहते हैं। इस बक्से में हमारा सारा सोना और हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। यह बहुत ही भारी है और मैं बड़ी ही मुश्किल से उठाकर इसे लाई हूं। मैं चाहती हूं कि आप इसे अपने पास हिफाजत से रख लें। जब मेरा पति लौट कर आएगा तो खुद मैं इस बक्से को लेने आ जाऊंगी, या फिर मेरा पति ही इसे लेने के लिए आएगा। साहूकार ने डिब्बे को उठाकर देखा तो उसे वह डिब्बा काफी भारी लगा। लालच के कारण उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, इस डिब्बे के अंदर लाखों रुपए की दौलत होगी और इसके अलावा हीरे और जवाहरात भी होंगे। मैंने सुना है कि जोरावर एक बहुत ही अमीर आदमी है। उसने औरत से कहा, अच्छी बात है बहन, मैं तुम्हारी दौलत अपने पास अमानत के तौर पर रख लूंगा। तुम मेरा विश्वास करो कि यह बक्सा यहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तुम्हें 1-1 रुपया ज्यों का त्यों मिल जाएगा। और फिर औरत ने साहूकार के हाथ से अपना डिब्बा वापस लेते हुए कहा, सचमुच यह मुझे वापस तो मिल जाएगा ना? औरत ने सवालिया नजरों से साहूकार की तरफ देखा। साहूकार बोला, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। सारे नगर को पता है कि मैं कितना ईमानदार और नेक आदमी हूं। ठीक उसी समय बुधिया अंदर आ गया। उसे देखकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ, जैसे भगवान ने बुधिया को यहां पर भेज दिया हो। साहूकार अपने मन में सोचने लगा कि इस औरत के सामने अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करने का यह सबसे बढ़िया मौका है। मैं इस भिखमंगे को इसके 1 लाख रुपए लुटा देता हूं और इस औरत से रुपयों और जेवरातों से भरा हुआ यह डब्बा ले लेता हूं। इस काम के लिए मुझे 1 लाख रुपए कुर्बान करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। और फिर साहूकार उस औरत से बोला, बहन, मैं फिर से दोहराता हूं कि मेरे घर से अधिक सुरक्षित और भरोसे की जगह और कोई नहीं है। तुम्हारे घर के मुकाबले यह डिब्बा मेरे पास कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा। जब तुम्हारा पति वापस लौट आए या जब तुम खुद चाहो आकर अपने डिब्बे को वापस ले जाना। साहूकार के कुछ नौकर जो वहां पर हाजिर थे, उन सभी ने साहूकार की सहमति में सिर हिलाया और कहा, साहूकार जी बिल्कुल सच कहते हैं, इनके हर शब्द पर भरोसा किया जा सकता है।
साहूकार ने उस समय ऐसे ढोंग किया जैसे बुधिया पर उसकी नजर अभी अभी पड़ी हो, और फिर वो बड़े उत्साह से बोला, अरे यह देखो, ये रहा वो आदमी जिसने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 1 लाख रुपए मेरे पास रखे थे। इसने आज सुबह ही मेरे पास आकर अपनी रकम वापस मांगी थी, मगर मैं इसे पहचान नहीं पाया और मैंने इसे कोई उठाई गिरा समझ लिया और इसकी रकम लौटाने से इनकार कर दिया। अगर कोई इसे अच्छी तरह से जानने पहचानने वाला आदमी इसकी पहचान कर दे तो मैं फौरन इसकी रकम लौटा दूंगा। साहूकार की बात सुनकर वह औरत तुरंत कहने लगी, साहूकार जी, मैं तो लगभग 2 साल से इस गरीब आदमी को जानती हूं। यह बहुत दूर से इस नगर में कमाने के लिए आया है, तभी तो यह बड़ी ही सख्त मेहनत कर रहा है। 1 साल तक तो इसने मेरे घर पर भी काम किया है। यकीन मानिए, इसने बड़ी ही मेहनत से वह पैसा कमाया है। देखिए तो इसके हाथों में भी कैसे गड्ढे पड़े हुए हैं। साहूकार ने अपने होठों पर मधुर मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा तो तुम इस आदमी को जानती हो, तब तो देर करने का कोई तुक नहीं बनता। मेरे भाई, मेरे पास आओ और जल्दी से अपने 1 लाख रुपए ले लो। फिर साहूकार ने अपनी तिजोरी खोली, उसमें से रकम निकालकर 1 लाख रुपए गिने और बुधिया को वापस लौटा दिए, और फिर उस औरत से कहने लगा, हां तो बहन, अब तो तुम्हें पक्का विश्वास हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहती है और कैसे मैं उनके मालिकों को उन्हें वापस लौटा देता हूं। इसके बाद साहूकार ने जल्दी से कहा, अब तुम अपना डिब्बा मेरे पास छोड़कर चैन से अपने घर जा सकती हो। और फिर साहूकार ने डिब्बे को अपने हाथ में लेने के लिए अपने हाथ आगे फैला दिए। ठीक उसी वक्त उस औरत का बेटा गली में से दौड़ता हुआ आया और बोला, मां जल्दी घर चलो, पिताजी अपने ऊंट और माल लेकर घर वापस आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह औरत हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा ये बात है, अब तो मेरे पति लौट आए हैं तो मुझे चोरों का बिल्कुल भी डर नहीं है। और वह हंसकर कहने लगी, मेरे पति साहूकार के बिना भी अपनी दौलत की देखभाल कर सकते हैं। इतना कहकर उस औरत ने अपना डिब्बा संभाला और अपने सिर पर रखकर साहूकार के घर से बाहर चली गई। वहां से निकलने के बाद वह औरत बुद्धिया से कहने लगी, मेरे भाई, इंसान को कभी इतना मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई भी मक्कार या चालाक आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी या चालाकी हमेशा कारगर हो सके। अब तुम अपने घर जाकर चैन की बंसी बजाओ, यहां पर बहुत भटक ली, इस अजनबी इलाके से जाओ और अपने खून पसीने की कमाई खर्च करो, खूब मौज करो। बुधिया ने कहा, बहन, आज तुमने मेरी इतनी सहायता की है, इस अनजान शहर में भी तुमने मुझ जैसे गरीब आदमी का साथ दिया। सच में मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरी इतनी सहायता ना करती। और फिर बुधिया उस औरत से विदा लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।